आज फिर एक बार जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु का जीवित वचन लेकर आया हूं ताकि लोग सत्यता को सुने और जाने। पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय और 32वीं आयत में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हमारा कर्तव्य है कि हम सत्य को आज हम सत्य को आप तक पहुंचाएं। यदि हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बोलती है, यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। हर एक भाई बहनों, आज हमें यीशु की सत्यता को जानना जरूरी है, क्योंकि शैतान मनुष्य जाति को बुराइयों के में फंसाता लेकर जा रहा है। बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, संत पौलुस के द्वारा और संत लूकास के द्वारा ऐसा कहा है, यदि मनुष्य ने सारी जगत को प्राप्त कर लिया और अपने प्राण अपनी आत्मा की हानि उठाया तो उसे क्या लाभ होगा। यदि मनुष्य ने सारी जगत को प्राप्त कर लिया और अपने प्राण और अपनी आत्मा को हानि पहुंचाया तो उसे क्या लाभ होगा। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल संत पौलुस के द्वारा यह कहती है, पहले करंथियों और इसका 15-33वें वचन में, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज हमने देशों के और देख रहे हैं, आज देशों में शांति नहीं रही, प्रेम नहीं रहा, मेल मिलाप नहीं रहा। टेलीविजन न्यूज, मोबाइल न्यूज, हर बुरी परिस्थिति आज हर देशों में चल रही है, वो दिखाता लेके जा रहा है। क्योंकि न्यूज़पेपर आल्सो ये कहता है, आज की स्थिति बुरी हालत में चल रही है। आज कोई किसी को सुनना नहीं चाहता। देश के अंदर परिवारों में बैरत्व फैलता जा रहा है। घरों में अत्याचार, बेईमानी दिखाई दी जा रही है। व्यभिचार, अश्लीलता, बेईमानी, घूसखोरी और सब प्रकार की बुराइयां इन अंतिम दिनों में स्पष्ट रीति से दिखाई जा रही है। पति पत्नी में मेल नहीं रहा, एक दूसरे को मार डालने का प्लान बनाते हैं। घरों में अशांतता स्थापित है और यही बात लोगों के मध्य में इन दिनों में दिख रही है। पति पत्नी एक दूसरे को मार रहे हैं। ये सारी बातें हम न्यूज में देख रहे हैं। यह सब कार्य मनुष्यों के मध्य में शैतान ने डाले हैं। बुजुर्ग माता पिताओं को मारने का प्लान और मार डाल रहे। आज हमें समझना होगा, यह सब कार्य मनुष्यों के मध्य में शैतान डाल रहा है। भाइयों बहनों, शैतान परमेश्वर के विरुद्ध है
और मैं और आप परमेश्वर का रूप है, परमेश्वर की समानता में है। इसलिए शैतान चाहता है कि मेरा और आपका नाश हो। इसीलिए वो इस संसार में पाप मनुष्य जाति के अंदर करवा रहा है। इसलिए बाइबल कहती है धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ दे रही है। आज हमारा कर्तव्य है हम सत्य को समझे। आज हमारा कर्तव्य है परमेश्वर की बातों को जाने और परमेश्वर के और फिरे। आज यदि हम सारी प्रकार की बुराइयों देख रहे हैं, यह सब शैतान हमें करने के लिए कह रहा है। इन सारी बुराइयों के कारण एक दिन हमारा नाश होगा। शैतान यही चाहता है कि मनुष्य जाति का नाश हो जाए। आज हमें इस सत्य इतिहास को सुनना जरूरी है। यह इतिहास इजराइल देश और उसके बाजू के प्रांत का है। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति किताब 12वां अध्याय में कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तुझे अपने कुटुंबियों, अपने देश को छोड़कर उस देश को जाकर रहना होगा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम परमेश्वर की सारी बातों को सुनकर कसदियों के ऊर नामक नगर छोड़कर निकला। अब्राहम, उसकी पत्नी, धन दौलत, नौकर चाकर, जानवरों को लेकर अब्राहम, सारा उसकी पत्नी निकले और उसी साथ सारा इब्राहिम का पोता लूत भी कहने लगा मैं भी तेरे संग आता हूं। और ऐसा कहा है लूत भी उनके संग चलने लगा। जब लूत अब्राहम के साथ जाने लगा तब उस लूत ने अपने संग अपनी पत्नी, धन दौलत, जानवरें और नौकरों को साथ में लेकर चले। अब ये बहुत बड़ा कारोबार उस प्रांत से चल रहा है जहां परमेश्वर उन्हें दिखाएगा। मित्रगण, लूत को कहा गया धर्मी था और अब्राहम की आयु 75 साल की थी। परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 12:6 में उस देश के बीच से जाते हुए इब्राहिम शकेम में जहां मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। उत्पत्ति की किताब इसका 12वां अध्याय और 7वें आयत में ऐसा लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा यह देश मैं तेरे वंशज को और तेरे वंशज को दूंगा। और उसने वहां यहोवा परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और परमेश्वर ने कहा यह पूरा स्थान तेरी संतान इस्राएलियों के लिए होगी और वो वाचा का स्थान है, इसीलिए इस्राएल को कोई हिला नहीं सकता। परमेश्वर ने दिया हुआ स्थान है, परमेश्वर का देश है। और इसीलिए आज विश्व में यहूदी लोग
सारे देशों में साइंटिस्ट बसे हुए हैं और सारे देशों की मदद कर रहे हैं। और इसीलिए शायद यहूदी लोग संसार में सबसे ज्यादा होशियार और क्लेवर है। अरे बात सत्य है, यानी इजराइल देश यहां बसेगा। परमेश्वर ने दी हुई बात सत्य हुई। और इब्राहिम, उसकी पत्नी सारा और नौकर चाकर जानवर वही रहते थे। लूत भी अपने पत्नी नौकर चाकरों कुछ जानवरों के साथ वही रहता था। लिखा हुआ है उत्पत्ति की किताब इसका 13वां अध्याय 7वीं आयत में, अब्राहम लूत को भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा होने लगा। इब्राहिम और लूत की भेड़ बकरियां गाय बैल और चरवाहों में झगड़े होने लगे। तब ऐसा लिखा हुआ है, अब्राहम ने लूत को कहा, हम दोनों भाई बहन हैं, हमारे बीच में झगड़ा होना ठीक नहीं है। इसलिए यदि तू चाहता है तो तू बाई और चला जा, या तू जहां देखना चाहता जो ठीक जमीन जगह लगती है वहां तू चला जा। यदि तू बाई ओर जाएगा तो मैं दक्षिण की ओर जाऊंगा, और यदि तू बाई की ओर जाएगा तो मैं दक्षिण की ओर जाऊंगा। यह कहकर इब्राहिम लूत से कहने लगा। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, लूत ने आंख उठाकर एर्दन नदी के पास वाली सारी तराइयों को देखा, वह सिंची हुई है। यह स्थान यरूशलेम से 29 मील की दूरी पर है। यह सत्य इतिहास है। इसलिए उत्पत्ति किताब 13:11 में, इसलिए लूत अपने लिए यरदन की तराई को चुनकर पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। हाँ मित्रगण, अब्राहम को छोड़ दिया और लूत ने सदोम अमोरा यह स्थान को चुन लिया। परंतु परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के लेखे में सदोम पाप की नगरी थी और लूत पाप के नगरी में जा बसा। एक दिन परमेश्वर स्वयं अपने 2 दूतों के साथ इब्राहिम के पास आया। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती, उत्पत्ति 18:1 में अब्राहम ममरे के बांझ के वृक्ष के बीच में कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर क्या देखा? आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखता कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए निकला, तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत करके कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। यहां अब्राहम ने उनकी सेवा की, उनके लिए विश्राम का स्थान दिया, उनके लिए उत्तम खाना सारा के द्वारा बनाया और उन पहुनों को खाना खाने दिया। खाने के बाद उन्होंने अब्राहम से पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बूढ़े थे।
पवित्र शास्त्र बाइबल बड़ी सुंदर रीति से संपूर्ण इतिहास आप मनुष्य जाति के मध्य में रखता है। फिर पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि करी और अब्राहम उनके साथ विदा कर रहा था, संग संग चला। फिर यहोवा ने अब्राहम से कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उसका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या जैसी उसकी चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंच रही है, क्या उसी तरह सदोम और अमोरा उसके अंदर वो स्थिति है क्या? और इसलिए शाम को फाटक तक पहुंचे दो स्वर्गदूत, और जैसे फाटक पर पहुंचे तो उन्होंने सदोम के फाटक पर पहुंचते ही क्या देखा? लोगों के संग लूत भी शाम को बैठा हुआ पाया। लूत ने उन दोनों को देखा और दौड़कर दंडवत करके उन्हें कहने लगा, घर चलो। पर दोनों फरिश्ते कहने लगे, स्वर्गदूत कहने लगे, हम रात यही बिताएंगे। पर लूत ने उन्हें विनती की कि घर चलो, खाना खाइए और रात बिताइए, सवेरे उठकर चले जाइए। वे दोनों शाम को लूत के साथ सदोम नगरी से होकर उसके घर चले रहे थे। लोग उसे देख रहे थे और लूत अपने घर उन्हें लेकर आया। लूत ने खाना पकवाया और वे खाना खाने लगे। खाने के पश्चात सोने की तैयारी चल रही थी। लूत ने घर का दरवाजा बंद कर दिया था। उत्पत्ति 19:4 में ऐसा लिखा है, उसके सो जाने से पहले सदोम नगरी के पुरुषों ने, जवानों से लेकर बूढ़ों तक, सबने लूत के घर को चारों ओर से घेर लिया। और ऐसा लिखा है, लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज तेरे घर तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उन्हें हमारे पास बाहर ले आए कि हम उससे भोग करें। पूरी सदोम अमोरा पाप की नगरी, दुष्टता की नगरी, व्यभिचार की नगरी, खून खराबा, अत्याचार और बेईमानी की नगरी पाप की स्थिति में होने के कारण इन सारी बातों को करती चली गई, क्योंकि उनका संबंध शैतान के साथ था। आज यदि हमारा संबंध शैतान से है तो हम बुराइयां नहीं छोड़ेंगे, हम दुष्टता नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शैतान को हमने अपना सब कुछ दे दिया है। लूत नगरी में अपने परिवार को लेकर रहता था, धर्मी अब्राहम, और ऐसा लिखा हुआ है उनके पास बाहर ले आ कि हम उसे भोग करें। बुरी बात उन स्वर्गदूतों के साथ सदोम और अमोरा के लोग कह रहे, हम उनके साथ भोग करें। पूरी सदोम और अमोरा पाप की नगरी। लूत इस समय नगरी में अपने परिवार को लेकर था। धर्मी अब्राहम को छोड़कर इस पाप की नगरी में बस गया। इसीलिए बाइबल परमेश्वर का वचन कहती है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तब
लूत दरवाजे खोल कर उनके पास आया और पीछे दरवाजा बंद करके कहने लगा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक किसी का मुंह नहीं देखा है। इच्छा हो तो मैं उन दो बेटियों को तुम्हारे पास देता हूं। तुम्हें जैसा लगेगा वैसा व्यवहार उसके साथ करो। परंतु वे कहने लगे, नहीं, हमें वो दो ही व्यक्ति चाहिए। और ये बुराई चल रही थी। उन्होंने लूत को कहा, हट जा। और वे लोग लूत को दबाने लगे और किवाड़ खोलने की तैयारी करने लगे। ऐसे समय में लूत जब बाहर था तो स्वर्गदूतों ने देखा कि लोग इसको नहीं मान रहे। तब स्वर्गदूतों ने दरवाजा खोलकर लूत को अंदर खींच लिया और बाहर खड़े होकर सबकी आंखों को बंद कर दिया। लोग अंधे हो गए, दरवाजा टटोलते रहे, परंतु दरवाजा नहीं मिला। और फिर स्वर्गदूतों ने लूत से कहा, क्या और तेरा कोई यहां है? उसने कहा, दामाद लोग हैं। और स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, जाकर तुरंत दामादों को बुला लो, हमें सदोम नगरी छोड़कर बाहर जाना है। पर जब लूत अपने दामादों के पास गए तो दामादों ने हंसी मजाक उड़ाई और लूत खाली वापस आया। स्वर्गदूतों ने देखा समय थोड़ा रह गया, अब वह फटने लगी है, अब क्या करेंगे? तो ऐसे समय में सदोम, उस घर में लूत और उसकी पत्नी का हाथ स्वर्गदूत ने पकड़ लिया। एक स्वर्गदूत ने दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया और कहा, भागो, सदोम नगरी छोड़ दो, वह फट रही है। स्वर्ग से आग और गंधक सदोम अमोरा पर गिर रही है। और उन्होंने बाहर निकाला और उन्हें कहा, पहाड़ी पर भाग जाओ। और कहा, पीछे की ओर मुड़ के ना देखना। परंतु सदोम अमोरा में दामाद रहते थे, इसलिए लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो नमक का खाम बन गई। मित्रगण, सारा सदोम और अमोरा पाप के कारण नाश हुआ। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप करेंगे तो नाश होंगे, बुराई करेंगे तो नाश होंगे। और इसीलिए कोई दूसरा मार्ग मनुष्य जाति के लिए नहीं है उस पाप और दुष्टता से छूटने के लिए। केवल जो परमेश्वर ने मुझे और आपको निर्माण किया, उसी परमेश्वर के पास यह मार्ग है कि वो तुम्हें और मुझे गुनाहों और पापों से छुड़ा सकता है। हाँ मित्रगण, लूत का परिवार नाश हो गया है। क्या हुआ मालूम? लूत बूढ़ा हो रहा था। उसकी बेटियों ने कहा, अरे अपने को तो संतान नहीं है, अपना कोई नहीं है। बड़ी बेटी ने कहा, मैं रात को बाप को शराब पिलाऊंगी। अब खूब शराब पिलाई और बेटी रात को बाप के साथ सो गई। और दूसरे दिन छोटी बहन को कहा, तुझे आज वैसा ही करना है। और वो भी पिता को शराब पिलाकर सो गई और दोनों गर्भवती हुई और दोनों की संतान पैदा हुई, अम्मोनी और मोआबी संतान, जो परमेश्वर के विरुद्ध है। मित्रगण, धोखा न खाना, बुरी संगति सब कुछ बिगाड़ देती है।
आज परमेश्वर का वचन आप तक आया है। यदि आज मेरी और आपकी जिंदगी पाप में है, बुराई में हम चल रहे हैं, दुष्टता में हम चल रहे हैं, खून खराबे में हमारा हाथ है, वे विचार हम करते जा रहे हैं, बड़ों का आदर नहीं हो सक रहा है, सब प्रकार की बुराई हमारे जीवन में है, परंतु आज शैतान तुम्हें नहीं छुड़ा सकता, केवल जीवित परमेश्वर तुम्हें छुड़ा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया है, अपना मूल्यवान रक्त उसने क्रूस पर से बहाया, ताकि मनुष्य जाति पाप से छुटकारा पाए, मनुष्य जाति उद्धार पाए। उसका मूल्यवान रक्त आज हमारे पाप शुद्ध कर सकता है। हाँ मित्रगण, यदि आज आप सुन रहे हो, अपने आप को नम्र करके प्रभु यीशु से कहो, प्रभु मुझ गुनहगार पर दया कर, मेरे पाप असंख्य है, आज तो मुझे स्पर्श कर, मेरी जरूरतों को पूरा कर। प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। संपूर्ण पाप और बुराई से आपको बचाएगा, आपकी सहायता करेगा, यह हमारा विश्वास है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मेरे देश को प्रार्थना की जरूरत है, मेरे देश के लोगों को सत्यता की जरूरत है। मेरा देश, आज हम नहीं चाहते हमारे देश के अंदर का किसी का नाश हो, परंतु हम क्रिश्चियन समाज चाहते हर एक का उद्धार हो, हर कोई बचाया जाए और अनंत जीवन स्वर्ग में प्रवेश करे। केवल एक शर्त है, पापों के लिए पश्चाताप करो, रोकर प्रभु से कहो, मुझ गुनहगार पर दया कर, मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर, मूल्यवान रक्त से तू धो डाल, तब आपका और मेरा नाम जीवन की किताब में होगा और हम प्रभु यीशु के अनुयायी कहले जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आज तेरे लोगों के मध्य में जीवित वचन दे दिया है, ताकि वचन के द्वारा आज लोग सत्यता को समझें। प्रभु दया कर, बहुत लोग शैतान के कारण तुझसे दूर हो चुके हैं, उन्हें सत्यता नहीं मालूम, इसलिए प्रभु आज कहते हैं, हर एक की तू रक्षा कर, हर एक की बुद्धि को खोल, हर एक की आंखों को खोल, ताकि वे सत्य को जान सके। हे दयालु प्रभु, हर एक की सहायता कर, मदद कर। आज का वचन मैंने प्रचार कर दिया, जितने लोग सुनेंगे उन्हें आशीष दे, और उनके जीवन में अगर कोई ऐसी बात उन्हें महसूस होती है कि हम तो प्रभु से दूर हैं, तो आज प्रभु उन्हें स्पर्श कर, नया जन्म का अनुभव दे और उनकी सहायता कर, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन। आमीन।